अस्सलाम बरूद अस्सलाम वालेकुम पूरे इंडिया को, हिंदुस्तान नू 50 इयर्स हो चुके हैं जी जब आपने हमारी नाक कड़वाई थी। मतलब कि हमने जब दस्तखत किए थे संधि पे और हम लोगों ने मान लिया था कि भाई हम लोग आउट ऑफ द गेम हैं, हम लोग हार गए 71 की जो लड़ाई थी। तो न केवल आप लड़ाई जीते थे, मैं आपको बताऊं, आप इंडिया वालों का दिल भी जीत गए थे। हमारे पास तो सभी चीज़ें बाहर की आई हुई थी जी। आपको मैं बताने लगा हूँ कि हर चीज़ मुल्क के अंदर जो भी चीज़ बन रही थी सब बाहर की, और आज भी यही है। हमारे पास अपना तो कुछ है ही नहीं। हमारे तो कटोरे तक जो है ना वो भी बाहर से ही आते हैं, चाइना वाले। पर मैं आपसे ये बोलूँगा कि देखें, हमारा तो हम लोगों से तो हम 20 करोड़ हो गए हैं, और आप लोगों की जो जनसंख्या है वो 135 करोड़ है, आई गेस 135 करोड़ अरब नहीं, 135 करोड़ या। तो भाई मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों के ऊपर वाले की कृपा है, मतलब ऊपर वाले का हाथ है आप लोगों पे। हम लोगों को तो लड़ने भिड़ने से ही फुर्सत नहीं मिलती। यहाँ पे हमें आप लोग देखिए, मैं आपको डिफरेंस समझाने लगा हूँ। आप लोग ध्यान देते हैं अपनी इकोनॉमी पे, ठीक है, अपने स्पोर्ट्स पे, अपने यूथ पे, अपनी पॉलिटिक्स पे, अपने बंदों पे, अपने जिसे बोलते हैं ना विकास पे ध्यान देते हैं आप लोग। रोड्स अच्छी मुहैया कराई जाएं, एयरपोर्ट्स बनाए जाएं, ऐसी चीज़ें बनाई जाएं जो लोग आपकी कंट्री में इन्वेस्ट करें। हम भी यही करते हैं। देखिए, हम अच्छे उग्रवादी बनाते हैं, हम अच्छे जिसे कहना चाहिए लोगों के लिए ऐसे आशियाने बनाते हैं, ऐसे घर बनाते हैं जिनके अंदर पता ही नहीं लगता कि अंदर कौन है, श्री लदेन पल रहे हैं या श्री फलाने या श्री धमाके पल रहे हैं। हमें खुद नहीं पता होता। बाद में लगता है अरे वो तो यहीं रह रहा है कराची में, अरे वो तो वहीं रह रहा है रावलपिंडी में, अरे वो तो वहीं रह रहा है अपना उसके घर के पीछे। मतलब हमें खुद नहीं पता होता कि कहाँ पे क्या चीज़ पल रही है। बहरहाल अब आप देखें, हम आज छोटी छोटी चीज़ों के लिए जो है मतलब तरस चुके हैं। हमारे यहाँ एक कहावत होती है कि जब ऊपर वाला हमारे को इस तरीके का करे, इसी पोजीशन करे कि भाई हम जो और लेडीज़ हैं उनसे भी शादी कर लें। ये नहीं कि हर कोई कर ले 4 शादियाँ, ये करे कि भाई जिसको आप सहारा दे सकते हैं, लेडीज़ की तादाद ज़्यादा है तो भाई आप उनसे शादी कर लें और सारी चीज़ें से। लेकिन अब तो उल्टा हो गया है जी। मतलब कि बंदे इतने कम हो गए हैं और इतनी भुखमरी हो गई है, हम तो खुद चाह रहे हैं हमें कोई गोद ले ले। मैं तो कितनी बार कह चुका ना मतेश्वरी से, मैंने कहा आपका बेटा तो पप्पू ही है, अरे इसको ले लो, इम्मू को, छोटे वाले के साथ बड़ा वाला फ्री, ये तो लो एक बारी, साथ में आपको 3 बहुएं भी फ्री मिलेंगी, जैसे मर्जी खेलते रहो जी, इंजॉय करो लाइफ नू, और तो की है। लेकिन आप लोगों ने ना, देखिए मैं आप लोगों की, इंडिया की आवाम को कहूँगा कि आप लोगों को उस जज्बे को मरने नहीं देना है जो आपके अंदर पहले से है। भाई आप लोग माफ़ कर देते हैं हिंदुत्व, हिंदुत्व एक ही है जी। और मैं पप्पू थोड़ी हूँ, पप्पू है जिसको समझ में नहीं आता जी की गल है। मतलब आतंकी और आतंकवादी में क्या फ़र्क हुआ जी? कुछ फ़र्क नहीं है जी, मतलब एक ही है, बात एक ही। उसी तरीके से जो बंदा हिंदुत्व को फॉलो कर रहा है वो हिंदू है, और हिंदू मतलब इंडियन मतलब जो इंडिया में रहता है और जो इस तरीके का पालन करता है कि जिसमें वो लोगों को सॉरी भी कर देता है, लोगों को आगे भी बढ़ाता है, लोगों को मतलब अपने ही मुल्क में रहने के लिए सक्षम भी करता है, और अपने आप लड़ने के लिए भी, अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए भी एजुकेशन प्रोवाइड करता है। कितना सारा बोल गया ना मैं एक ही साथ में। और अब मैं आता हूँ अपने मुल्क की तरफ। तो भाई मेरे मुल्क वाले बंदे बंदियों और मेरे 20 करोड़ प्यारे प्यारे बच्चों, नहीं सारे तो बच्चे नहीं हैं, उनमें 3 तो बीवी हैं, घबराना नहीं है आप लोगों ने। मैं आपको पहले बताने लगा हूँ, घबराना बिल्कुल नहीं है। हमारी हाथ में आ चुकी है, लेकिन आप लोगों ने नहीं घबराना है।
भाई देखिए, देखें आप ज़रा, मैं आपको वही बताने लगा हूँ कि देखिए हमने भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री शुरू की, कट्टे बनाओ, बम बनाओ, गोला बनाओ, बारूद बनाओ, असला बनाओ, सब बनाओ, ठीक है। जिसका दिमाग जिस तरफ लग रहा है, पाकिस्तानी का दिमाग उस तरफ चलता है कि भाई सारे बॉडी के अंदर वो लगा लो बम और कहीं जाके बुफ हो जाओ जी। तो मैं तो ज़्यादा किसी को गले लगाता भी नहीं इसी वजह से, मैंने कोई बटन दब गया और मैं अल्लाह कोई प्यारा हो गया जी, कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं आपको बताने लगा हूँ, हमने भी सक्षम किया लोगों को, हमने भी लोगों को अपने पैरों पे खड़ा किया, हमने भी विकास किया। पहले खाली छोटे मोटे जेब कतरे गुंडे, एक एक पिस्टल वाले लोग हमारे पास होते थे। अब देखो लदेन यहाँ पकड़े गए, श्री लदेन, जिसने उसके वो टावर टोही टोही टोही, वो बंदा पकड़ा गया हमारे। तो कितनी तरक्की कर लिया पाकिस्तान में, और इसी तरीके से हम लोग तरक्की करते जा रहे हैं जी। और हालांकि हमारे पास मतलब पैसे नहीं, अगर पैसे और होते हमारे पास तो कसम खुदा की हम यहाँ पे ना एक दूसरा ही अलग तरीके का वो बना देते। बहरहाल मैं आपसे ले रहा हूँ जी इजाज़त, और आप अपना ख्याल रखें, अपनी 50 ईयर्स ऑफ जो आपने हो चुके हैं जी, 71 में आप लोगों ने हमारे को जो हराया था, उस जीत का जश्न मनाएं अपने यहाँ। हमारे यहाँ तो रोने पीटने लगे रहेंगे मैं रोता वही ज़्यादा अच्छा लगता हूँ, हंसते हुए फ़ोटो खिंचवाता हूँ लेकिन आती रोते हुए है। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़। नो सईद, नो बगदादी, नो इमरान, नो पाकिस्तान। 71 फिर से रिपीट हो जाएगा मुझे लग रहा है, क्यों हिंदुस्तान, है ना, है ना। जय श्री राम।